मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पगड़ी से पोंछा नहीं लगाना चाहिए और ना ही पोंछे को पगड़ी बनानी चाहिए। आप अगर शालीन शब्दों का इस्तेमाल करें तो जो काम जिसके लिए बना है वही काम उससे लिया जाना चाहिए। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। रिपब्लिकन से जीत हासिल करने के लिए उन्होंने वहां के एक बड़े उद्योगपति, जो अभी दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा वाला है, हालांकि उसमें गंभीरता है अपने बिजनेस के प्रति, लेकिन स्वयं बड़ा उछल कूद करता है, नाम एलन मस्क है। उसके हरकतों पर कई बार किताब लिखी जा सकती है, कहानियां बन सकता है, मीम तो खैर बनते ही बनते हैं। जब वो ट्विटर को खरीदा तो वो टॉयलेट सीट लेकर के अंदर गया। अब ट्विटर और टॉयलेट सीट का वो क्या बताना चाहता था वो वही जाने। तो एलन मस्क का सहारा डोनाल्ड ट्रंप ने लिया अमेरिका में विजय के लिए, और एलन मस्क ने ईमानदारी से पूरी तन मन और संपूर्ण धन से डोनाल्ड ट्रंप का मदद किया। मदद के बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अनुकंपित किया, उसके कंपनियों को अनाप शनाप छूट दिया और अपने मंत्रिमंडल में जगह दिया। उस एलन मस्क को जगह दिया जो अमेरिकी नागरिक भी नहीं है और अमेरिकी भी नहीं है। लेकिन अमेरिका में बाहर का लोग अगर कोई अमेरिका में रहता है तो वो राजनीति में मुकाम प्राप्त कर सकता है। हमारे यहाँ का जिंदल वहाँ पे है, गवर्नर है बॉबी जिंदल, और कई लोग वहाँ पर हैं। अभी जो उपराष्ट्रपति हैं उनका भारतीय मूल से संबंध बताया जाता है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि एलन मस्क ना तो नेता है ना ही सामाजिक कार्यकर्ता है, वो विशुद्ध रूप से फुल टाइम डिवोटी इंडस्ट्रिस्ट है। तन मन और पूरी चितमन से औद्योगिक विकास और अपना बिजनेस के लिए समर्पित है, फोकस्ड है। मछली के आंख की तरह से उसको, जिस तरह से अर्जुन को सिर्फ आंख दिख रही थी, उसी तरह से उसको अपना व्यवसाय दिख रहा है। वो सभी व्यवसायियों में ही है। अब उसमें कोई समाज हित तो अगर हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि कई जगह जैसे भारत में सीडीएस फंड बनाया गया है कि भाई आपको सीडीएस फंड के तहत समाज को मदद करना है, वो एक मजबूरी में हो जाता है या कानून की जरूरी में हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य उसका व्यवसाय का बढ़ोतरी है और वो उसी में लगा रहता है। एलन मस्क भी वही करता है। लेकिन अब एलन मस्क के मुंह खून लग गया। शेर को खून लग जाती है तो वो शिकार करेगा या फिर वो खुद शिकार होगा। एक कहावत है कि सवाल यह नहीं है कि दादी मर गई, सवाल यह है कि मौत ने घर का रास्ता देख लिया। एलन मस्क के लिए यही है कि सवाल यह नहीं कि एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। सवाल यह है कि एलन मस्क ने मंत्रिमंडल का स्वरूप देख लिया, वहां की शक्ति और वहां का व्यवस्था देख लिया, और अब वो अमेरिका में एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उसने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसका मालिक एलन मस्क ही है। एलन मस्क ने उस पर एक अमेरिकी नागरिक के लिए ओपन सर्वे डाला कि क्या आप सिर्फ द्विदलीय राजनीतिक का समर्थन करते हैं या तीसरा मजबूत दल अमेरिकी हित की चिंता करने वाला चाहिए। करीब करीब 65% लोगों ने कहा कि हमको तीसरा दल भी चाहिए। और यह बात हम जान लीजिए कि अमेरिका का सर्वे भारत जैसा नहीं होता जो अपने लोगों से करवाया जाता है। अमेरिका बड़ा ओपन माइंडेड है और इस मामलों में बड़ा खुले विचारों का है। वहां पर गलत सर्वे नहीं हो सकता क्योंकि वहां पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। वो तुरंत पूछ लेंगे कि हमने तो ये सर्वे किया ही नहीं था, तो कहां से ले आए। तो मतलब अगर कुछ सर्वे हुआ है मतलब वो सही हुआ है, और वो अमेरिका के राजनीतिक दलों के लिए समस्या का कारण बन रहा है। हमको अमेरिका से क्या मतलब? हम भारतीय हैं, हम भारत की बात करेंगे। अमेरिका का जो राष्ट्रपति आएगा वो अमेरिका प्रथम और बाकी को द्वितीय के रूप में देखेगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमने अब की ट्रंप सरकार जैसा कार्यक्रम किया, हाउडी मोदी और हाउडी ट्रंप का कार्यक्रम किया। हमने उसके स्वागत में कोरोना को दरकिनार किया और गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भर दिया। हमको कोरोना का खौफ तक नहीं मिला हुआ।
वो ट्रंप हम पर संसद लगाने के विचार कर रहा है और हमारा चिर परिचित प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को सीधा युद्ध में समर्थन दे रहा है। वो इसलिए कि उसको अमेरिकी प्रथम दिख रही है। अमेरिका के सामने भारत डट करके मुकाबला कर रहा है। अमेरिका की चिंता यह है कि वो पहले चीन से परेशान था, अब चीन से ज्यादा शक्तिशाली और उभरता हुआ देश भारत हो गया है। तो अमेरिका उन सभी देशों का दुश्मन है जो उभर चुके हैं या उभर रहे हैं या उभरने के कगार पर है। जापान पर बम गिराने का उसका उद्देश्य यही था कि तब जापान की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अमेरिका के बम गिराने से पहले जापान नंबर 1 हुआ करता था। अमेरिका ने बम गिरा के जापान को बहुत पीछे छोड़ दिया। तो वो भारत के साथ भी उसी तरह का वैमनस्य लेना चाहता है। बम गिराने की साहस बेशक ना करें, लेकिन व्यापार बम, संसद बम और राजनीति में पाकिस्तान का मदद करने का बम तो वो गिरा ही रहा है, जिसका हमको मुकाबला करना है। लेकिन आज का जो मेरा मुद्दा था वो ना तो डोनाल्ड ट्रंप था, ना एलन मस्क था और ना ही अमेरिका की इंटरनल राजनीति थी। हमारे लिए तो वो सभी एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमारा दुश्मन, हमारा नुकसान करने वाला। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने यहाँ के लोगों का। अपने यहाँ आजकल पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष तीनों लोगों को एक ही बात सुनते आप सुन रहे होंगे कि 2 आदमी खरीद रहे हैं, 2 आदमी बेच रहे हैं, 2 आदमी की सुनी जा रही है और 2 ही आदमी कह रहे हैं, 2 ही आदमी की चल रही है और 2 ही आदमी की चल रही है। इसका थोड़ा मैं विस्तार आपको देना चाहता हूं। जो प्रशिक्षण है ये मेरा नहीं है, जो भारत के राजनीति में पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष का जो प्रशिक्षण है वो मैं आपको कह रहा हूं। जो विरोधी दल के लोग कह रहे हैं कि 2 बेच रहे 2 खरीद रहे, 2 बेच रहे मतलब मोदी और शाह बेच रहे हैं और अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं। 2 ही की चलती है मतलब अडानी और अंबानी की चलती है। 2 ही बोलते हैं और 2 ही सुनते हैं मतलब अडानी अंबानी बोलते हैं और मोदी और शाह सुनते हैं। मतलब 2 मतलब हम 2 हमारे 2, यही है। राजनीति में 2 मतलब मोदी शाह, व्यवसाय में 2 अडानी अंबानी। हालांकि ये अलग बात है कि जिस अडानी अंबानी की चर्चा भारत का विपक्ष करता है, उनके यहाँ की जो सरकारें राज्य में है वहां भी वो लोग रेड कारपेट से इन्हीं दोनों व्यवसायों को बुलाते हैं। तो उनका यह इल्जाम तो खत्म हो गया, नॉन अवॉइड हो गया कि भाई आप आलोचना करते हैं और जब आपकी सरकार होती है तो आप उसी को बुलाते हैं। हालांकि जनता के मन में एक और प्रश्न है कि भाई नरेंद्र मोदी 2014 से दिल्ली में शासन चला रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, और 2014 के 26 मई को सरकार शपथ लेती, 16 मई को सरकार का बहुमत मिला था। तो 26 मई 2014 से पहले अडानी और अंबानी का दिल्ली के इंडिया गेट पर अंडे का ठेला नहीं था। मैंने पूरा देखा हुआ है, इंडिया गेट भ्रमण है, 85 से इंडिया गेट पर ही रह रहा हूं मैं, मेरा घर ही हुआ करीब करीब। और मैं पूरा नेशनल स्टेडियम से लेकर के और राष्ट्रपति के गेट तक भ्रमण किया कई बार, लाखों बार, गिनती नहीं हुई। और मैंने दोनों ही साइडों में अंबानी और अडानी को अंडा बेचते, मूंगफली बेचते, गुब्बारा बेचते या वो जो आइसक्रीम बेचते हुए नहीं देखा। मतलब वो दोनों के दोनों पहले से बड़े बिजनेसमैन थे और मोदी तब नहीं थे। कांग्रेस की शासन थी, मतलब अडानी अंबानी का उद्योगपति बनाने में अगर किसी का योगदान है तो वो कांग्रेस का योगदान है, क्योंकि तब मोदी वन नगर में कछुआ पकड़ रहे थे। कथित तौर पर उनकी माता जी बर्तन माल रही हो तो हो सकता है वो बर्तन मांजने में कुछ छाई वाई देते होंगे, जो करते होंगे, या रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने की जो बात बताते हैं। हालांकि मैं ये नहीं मानता, लेकिन मैं उनकी बात बोलूं, मेरा प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल सकता। तो जिस वक्त अडानी अंबानी व्यवसाय में चरम पर पहुंच रहे थे, उस वक्त मोदी बड़नगर में चाय बेच रहे थे, उनके शब्दों में। तो यह बात खत्म हो गई। लेकिन जो चीज खत्म नहीं वो यह कि अडानी और अंबानी अभी देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, तेजी से उभर प्राप्त कर रहे हैं और उभर चुके हैं और उभर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मतलब इनका सरकार पर प्रभाव है, पक्ष की सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो या निष्पक्ष की सरकार हो, मतलब भारत में जिसकी भी सरकार होगी, थी या आएगी, उस पर इन दोनों लोगों का प्रभाव रहेगा। मेरा प्रश्न यही है कि अगर कहीं हमारे अपने प्रधानमंत्रियों को यह बात का ज्ञान आ जाए कि अमेरिका में राष्ट्रपति ने चुनावी चंदे के प्रभाव में एलन मस्क को मंत्रिमंडल में दिया
उसके अपने हित को ना साधने के कगार पर वो एक अलग राजनीतिक दल खोलने का प्रयास किया। उसी तरह से अगर भारत के उद्योगपतियों को अनाप शनाप बेनिफिट देने का जो कुचक्र चला जा रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के द्वारा, मतलब उसमें नरेंद्र मोदी ही अकेले नहीं है, प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक जो भी हो, क्योंकि अडानी अंबानी आज बिजनेसमैन नहीं हुए, क्योंकि हम लोग पुराने बिजनेसमैन जानते थे जिस वक्त मोदी भी नहीं थे और पंडित जी भी नहीं थे, उस वक्त कहा था टाटा, बिरला और डालमिया। मतलब टाटा, बिरला और डालमिया या बजाज भी के उद्योगपति बनने में भारत सरकार के किसी प्रधानमंत्री का योगदान नहीं था, क्योंकि आजादी की लड़ाई में जमनालाल बजाज महात्मा गांधी को फंड किया करते थे, अपना सुविधा दिया करते थे। महात्मा गांधी के सीने में 2 गोली नाथूराम गोडसे ने रखा, वो बिरला जी का ही मकान था, बिरला जी के घर में थे। मतलब उस वक्त देश आजाद नहीं होता और बिरला जी का दिल्ली के लुटियन जोन में मकान था, मतलब वो पहले से व्यवसायी थे। तो मतलब टाटा, बिरला, डालमिया, बजाज बिजनेसमैन आज कहीं नहीं सुना जा रहा है। रतन टाटा के कुछ सोशल कॉज की वजह से टाटा ग्रुप चर्चा में आ जाता है, लेकिन यह व्यवसाय अब नेफ्ट में चला गया है। और आजादी के टाइम में अडानी जी का बाप मतलब पूज्य पिताजी पेट्रोल पंप पर तेल देते थे अंबानी जी का, और अडानी जी घर घर कपड़ा का फेरी लगाया करते थे। ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा, जिस वक्त देश आजाद हुआ था। और वहां से यहां तक की पहुंच बिना प्रधानमंत्री की मदद के नहीं किए होंगे। मतलब इन दोनों औद्योगिक घरानों को देश के प्रधानमंत्री का मदद मिल रहा है। मेरा प्रश्न यहीं से शुरू होता है कि आप उद्योगपति को अगर कोई अनाप शनाप मदद देंगे तो वो आपको बदले में मदद नहीं देगा, चंदा देगा, लेकिन जैसे उसके व्यवसाय को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे कि इसमें कुछ जनहित के मामले जुड़े, तो वो व्यवसाय आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। कल्पना करिए कि अगर आज नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा निर्णय अडानी अंबानी के व्यवसाय में बढ़ोतरी, मुनाफे में कमी का कारण बनेगा, तो क्या यह संभव नहीं है कि ये दोनों के दोनों अपना पैसा का मुंह विपक्ष की तरफ खोल दें और पैसे के बल पर भारत का सरकार गिरा दें या चुनाव को प्रभावित कर दें? क्योंकि आज के तारीख में समाचार चैनल आर और आर के जी में है, रामदेव और रिलायंस। समाचार के सभी चैनल में या तो वो सीधे उनका मालिकाना है या आर्थिक रूप से मदद के साथ उसका समर्थन है। इसीलिए समाचार चैनलों की स्तर गिर चुकी है, क्योंकि उनको बिजनेस से मतलब नहीं है। बिजनेस तो बड़ा घर दे रहा है, पैसे की तो वहां कमी है नहीं। इसीलिए वो उद्योगपतियों के इशारे पर सरकार के भूपों की तरह से काम करती है। कोई जरूरी मुद्दा किसी भी समाचार चैनल पर डिस्कस नहीं होता। इसीलिए हम जैसों को महत्वपूर्ण मुद्दा के रूप में सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर ये औद्योगिक घराना सरकार से नाराज हो जाए तो सरकार पलटने बदलने और दूसरे को सरकार में लाने के लिए अपना तन मन धन और पूरा समर्थन नहीं लगा देगा, क्योंकि बिजनेसमैन का मेन उद्देश्य उसका बिजनेस होता है। आम जन नागरिक देश वेश कुछ नहीं होता। बिजनेस फर्स्ट, नेशन सेकंड। नेशन उसको इसलिए चाहिए कि वहां वो बिजनेस करेगा, लेकिन उसके पास पैसा है। अडानी अंबानी का तो दुनिया भर में व्यवसाय है, भारत छोड़कर अमेरिका, चीन, जापान, लीबिया, सीरिया हर जगह जाएगा, और व्यवसाय तो उसका हर जगह है। अंबानी जी का तो इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा बंगला कई हजार करोड़ का लिए हुए हैं, मतलब यहाँ के लीबिया से तो ज्यादा बड़ा महंगा बंगला है, मतलब वहां वो रह सकते हैं। चर्चा भी सुना जा रहा था कि शायद अंबानी का परिवार वहां शिफ्ट कर रहा है। अडानी के लिए भी यह बात है। तो हम सब लोगों को इस विषय पर सचेत रहना पड़ेगा और भारत सरकार को सचेत करना पड़ेगा कि अमेरिका में एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को जो झटका दिया है और अब वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। अगर आपकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी तो आपका नुकसान से हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, राष्ट्र का कितना नुकसान होगा यह महत्वपूर्ण है। और मेरा मुद्दा यही है कि उद्योगपतियों के बिजनेस को प्रभावित करने के भारत सरकार के किसी निर्णय का अगर ये लोग विरोध कर दिए तो राष्ट्र कितना प्रभावित होगा। क्योंकि सरकार चाहे कांग्रेस की बने या भाजपा की बने, हमको पीसती रहेगी, हमको पेरती रहेगी, हमको परेशान करती रहेगी, यह हमको मालूम है। लेकिन कौन ज्यादा करेगी, कौन कम करेगी, यही मुद्दा है। अगर उद्योगपतियों का सीधा दखल होगा तो अपना मुनाफा देखेंगे। राजनीतिक दल कम से कम सोशल कॉज की वजह से कुछ जनता के विषय में सोच तो लेते हैं, जबानी ही सही। तो विचार आप जरूर करिएगा। मेरा मुद्दा है
कि पोछे को पगड़ी नहीं बनाना चाहिए और पगड़ी से पोछा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा बात सही है, मुद्दा यह महत्वपूर्ण है, तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और समस्या को समाधान मिलता है तो वो समाप्त होता है। मैं जानता हूँ कि मेरे एक दिन के वीडियो बनाने से सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा और उसी एक दिन की उम्मीद में मैं आपसे आपका आशीर्वाद मांगता रहूँगा और रोज एक मुद्दे को महत्वपूर्ण बना करके आपके सामने पेश करता रहूँगा। तब तक आप उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता।